नमस्कार सभी को, मेरा नाम गायत्री जोशी गोंधायकर है। मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल में प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ। आज हम मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होम स्टे संबंधी विविध योजनाओं के बारे में सीखेंगे। होम स्टे क्या है, इसके अलग अलग जो योजनाएं हैं, 4 प्रकार की योजनाएं हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या उसमें समानताएं हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस सेशन के एंड में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। होम स्टे संचालन जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए किन दस्तावेज़ों की, किन लाइसेंस की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। साथ ही अगर आप खुद होम स्टे चलाना चाहते हैं या आपका कोई परिचित है जो होम स्टे चलाने इच्छुक है, तो ये जो सेशन है उनके लिए कारगर साबित होगा, मददगार साबित होगा। पाठ्यक्रम की रूपरेखा मॉड्यूल 1 होम स्टे का परिचय और विभिन्न योजनाएं। इस मॉड्यूल में हम होम स्टे की अवधारणा को समझेंगे, इसके विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि इन योजनाओं में क्या अंतर और समानताएं हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होम स्टे संचालन के लिए किन दस्तावेजों और लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मॉड्यूल 2 होम स्टे योजनाओं की विस्तृत जानकारी। इस मॉड्यूल में हम मध्य प्रदेश की विभिन्न होम स्टे योजनाओं जैसे बेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे और ग्राम स्टे के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि इन योजनाओं को कैसे चलाया जा सकता है और इनके संचालन के लाभ क्या हैं। मॉड्यूल 3 होम स्टे शुरू करना और पंजीकरण प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम होम स्टे शुरू करने की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, पंजीकरण शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम जानेंगे कि पंजीकरण के लिए विभिन्न श्रेणियां सिल्वर, गोल्ड, डायमंड कैसे निर्धारित की जाती है। मॉड्यूल 4 कानूनी और अनुपालन मुद्दे। इस मॉड्यूल में हम होम स्टे संचालकों के कानूनी दायित्वों और अनुपालन आवश्यकताओं को समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि यदि कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके पंजीकरण को कैसे रद्द किया जा सकता है। मॉड्यूल 5 होम स्टे संचालकों के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण। इस मॉड्यूल में हम होम स्टे संचालकों के लिए उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन और प्रशिक्षण के बारे में जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होम स्टे को प्रचारित करने के लिए पर्यटन बोर्ड से कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। मॉड्यूल 6 होम स्टे योजनाओं का तुलनात्मक सारांश। इस मॉड्यूल में हम चारों होम स्टे योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि प्रत्येक योजना की विशेषताएं क्या हैं और कौन सी योजना आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। आइए अब हम इस प्रशिक्षण के प्रत्येक मॉड्यूल को विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, होम स्टे का मतलब होता है आपके घर में जो अतिरिक्त कक्ष है, जो एक्स्ट्रा रूम्स अवेलेबल है, उनको पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराना। अब इसमें होम स्टे में जो बेसिक सुविधाएं रहती है, जैसे एक बेड हो गया रूम में, उसमें एक कबर्ड हो गया, वहाँ पे कुछ हैंगर्स हो गए और साथ ही एक अच्छा साफ सुथरा बाथरूम, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब इस योजना में होम स्टे का उद्देश्य क्या है? होम स्टे का उद्देश्य जो है बेसिकली पर्यटकों को किफ़ायती दरों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो खान पान है, मध्य प्रदेश के संस्कृति जो है, मध्य प्रदेश का जो परंपरा है, यहाँ की जो कला है, उससे लोक संगीत है, इन सारी चीज़ों से पर्यटकों को रूबरू कराना है। होम स्टे एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म का पार्ट है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पर्यटन विभाग के माध्यम से 2010 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश होम स्टे स्थापना पंजीयन तथा नियमन योजना लागू की गई। उसके बाद कुछ समय बाद 2018 में इसको संशोधित किया गया। इसके साथ ही पर्यटकों की मांग और प्रदेश में उपलब्ध विविध आवासीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट
मध्य प्रदेश फार्म स्टे एंड मध्य प्रदेश ग्राम स्टे योजनाओं का 2019 से इनको लागू किया गया। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि होम स्टे एक ऐसी योजना है जिसमें अतिरिक्त कमरे को पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराना और विभिन्न योजनाओं जैसे होम स्टे पंजीकरण, बेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे और ग्राम स्टे के अंतर और समानताओं को समझना जरूरी है। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं मध्य प्रदेश होम स्टे स्थापना पंजीयन तथा नियमन योजना 2010 संशोधित 2018 के बारे में। जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा, होम स्टे काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स है, जो ट्रेडिशनल अकोमोडेशन के आवासीय सुविधाओं के जो विकल्प है, जैसा कि होटल हो गया, रिजॉर्ट्स हो गया, मोटेल्स हो गए, इनके अलावा होम स्टे में पर्यटकों द्वारा काफ़ी रुचि दिखाई जा रही है। होम स्टे में पर्यटक जो आता है, वहाँ के उस प्रदेश के जो स्थानीय नागरिक होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उनके घर में रुकता है, उनके साथ बैठ के उनका जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे वो भोजन करता है, खाना खाता है, उनसे बातचीत करता है। इससे बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है। होम स्टे बेसिकली नगरीय जो सीमा होती है उसके अंदर होते हैं और इसमें जो संपत्ति धारक है, जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उस घर का जो मालिक है, उसका स्वयं निवासरत होना आवश्यक होता है। दूसरी योजना है बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना। इसके अंतर्गत जो आपका आवास है उसमें आप स्वयं अथवा आप कोई केयर टेकर को नियुक्त करके इसका संचालन कर सकते हो। जैसा कि अगर आपके दो घर है, एक आपका उदाहरण के लिए भोपाल में घर है, एक आपका इंदौर में घर है, तो जो इंदौर का जो आपका घर है वो आप केयर टेकर के माध्यम से, अगर आप भोपाल में रह रहे तो इंदौर के घर को आप बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना जो है उसके अंतर्गत पंजीकृत करके केयर टेकर के माध्यम से उसका संचालन कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप रहेंगे तो आप रहिए, वहाँ पे केयर टेकर है तो केयर टेकर। इस योजना में होमस्टे संपत्ति धारक का निवासरत होना आवश्यक नहीं है। तीसरी जो योजना है फार्म स्टे की योजना, उसके अंतर्गत संपत्ति धारक अथवा केयर टेकर, इन दोनों में से कोई एक इसका संचालन कर सकता है। जो भी इकाइयाँ इसमें पंजीकृत होती है उसको हम ध्यान में देते हैं कि ये जो नगरीय निकायों की जो सीमा है उसके बाहर होती है और आवास के साथ साथ, चूँकि शहर से बाहर होती है ये सुविधा, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं संपत्ति धारक का ये दायित्व होता है कि आवास के साथ साथ इनको भोजन की सुविधा उपलब्ध करानी है वहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए। साथ ही जो फार्म स्टे होता है उसमें आप अलग अलग गतिविधियाँ वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि फार्म स्टे में जो रहने जाता है इंसान, व्यक्ति जो जाता है फैमिली के साथ जाता है, तो वहाँ पे हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग कुछ आप गेम्स रख सकते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रख सकते हो, इंडोर गेम्स रख सकते हो, आउटडोर गेम्स रख सकते हो, ताकि हर एज का व्यक्ति वहाँ पे जाके विविध अनुभव ले सके। जो आखिरी हमारी योजना है वो है ग्राम स्टे योजना। जैसा कि इसके नाम से हम समझ में आता है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अगर आपका आवासीय भवन है उसमें आप स्वयं के माध्यम से, मतलब जो ओनर है, जो गृहस्वामी है, वो स्वयं अथवा पर्यटन हेतु गठित जो पंजीकृत सहकारी समितियां होती है, स्व सहायता समूह होते हैं, उनके द्वारा निर्माण कर ग्राम स्टे का संचालन किया जा सकता है। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो, ग्राम स्टे से अभिप्रेत है ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण खान पान एवं ग्रामीण संस्कृति से सारी जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका एक्सचेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं इन होम स्टे की जो विभिन्न योजनाएं हैं, 4 योजनाओं के उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, पर्यटकों को भारतीय संस्कृति, खास करके जो हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति है, मध्य प्रदेश में 6 अलग अलग कल्चरल जोन है, उसमें पूरा मध्य प्रदेश बटा हुआ है। मालवा की संस्कृति अलग है, बघेलखंड की संस्कृति अलग है, बुंदेलखंड हो गया, चंबल हो गया, इन सब की अलग अलग संस्कृति है, वहाँ की अलग संस्कृति, खान पान, परंपरा, इनसे पर्यटकों को रूबरू कराना। प्रदेश में जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए ट्रेडिशनल जो अकोमोडेशन प्रोवाइडिंग विकल्प जो है
होटल्स, रिजॉर्ट्स इत्यादि, वो तो है ही, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, उनकी आवासीय सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए, पर्यटकों की जो मांग है उसको पूर्ण करने के उद्देश्य से ये होम स्टेज जो है उसका काम करते हैं। इसके साथ ही जो पर्यटन क्षेत्र जो है उसमें जो निजी क्षेत्र है वो उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। होम स्टे जो है न केवल जो ओनर है वहाँ का संपत्ति धारक जो है उसके लिए एक रोजगार या आय अर्जन का अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही वो जो बाकी के उस घर में जो काम करने वाले, जैसे कोई हाउसकीपिंग का काम कर रहा हो या कोई अतिरिक्त कुक रखा गया हो वहाँ पे, तो इन सब के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि बेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे और ग्राम स्टे योजनाओं के संचालन, लाभ और उनके प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि किसी को होम स्टे क्यों शुरू करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है इसके पीछे। बहुत सारे लोगों को नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनसे सीखना, ये चीज़ें पसंद होती है। उनको ज़रूर होम स्टे प्रारंभ करना चाहिए। आपके प्रदेश की कोई अलग संस्कृति है, खान पान है, कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, लोक संगीत है, तो उनको अगर आप पर्यटकों का परिचय कराना चाहते हो तो आप इस होम स्टे से जुड़ सकते हैं। आप खुद कोई अगर कलाकार हैं, आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, आप कोई किसी अलग कला में आप माहिर हो, तो आप होम स्टे चला सकते हैं। आपके यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे उनके लिए बहुत ही विलक्षण अनुभव होगा। वो आपके साथ आपके घर में रहेंगे, आप के साथ रह के वो कुछ हद तक वो चीज़ें सीख सकते हैं। आपकी कला जो है आपसे सीख सकते हैं वो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ ही तेज़ी से बढ़ते हुए पर्यटन व्यवसाय के साथ जुड़कर हम देश की ग्रोथ में सहभागिता अपनी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप गृहिणी हैं, आपको पसंद है, आपके घर मेहमान आते हैं, आप उनके लिए उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं और आप में वो आतिथ्य की भावना है और आप घर से बाहर नहीं जा पा रही है किस कारण, और आप कुछ स्वयं का काम कर एक आय अर्जन करना चाहती है, तो आप होम स्टे का प्रारंभ कर सकती हैं। होम स्टे कोई भी व्यक्ति चला सकता है, ये वाणिज्यिक गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आता है। अगर आप किसी भी व्यवसाय में हो, आप सेवानिवृत्त कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, आर्मी पर्सन हो, आप होम स्टे का संचालन कर सकते हैं। तो आइए हम अब जानते हैं कि होम स्टे का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है। अगर आपको आपका होम स्टे जो है उसको संचालन करना है उसका, तो क्या करना है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, ये प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया है। MP ऑनलाइन के माध्यम से, कियोस्क के माध्यम से, या स्वयं आप mponline.mp होमस्टे की वेबसाइट पर जाके आपके होम स्टे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन पूरा ऑनलाइन भरना है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ऑनलाइन भरने हैं, ऑनलाइन सबमिट करने हैं। साथ ही इसका जो पंजीयन शुल्क है वो भी आपको ऑनलाइन जमा करना है। होम स्टे का जो पंजीयन शुल्क है उसके बारे में हम जानते हैं। होम स्टे जो श्रेणी है उसको 3 भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड श्रेणी। सिल्वर श्रेणी को 1000 प्लस GST इसका शुल्क है आवेदन शुल्क। गोल्ड श्रेणी का 2000 प्लस GST और डायमंड श्रेणी में 3000 प्लस GST शुल्क आकारा जाता है। सिल्वर, गोल्ड और डायमंड, ये 3 प्रकार आपके द्वारा होम स्टे में दी जा रही सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। होम स्टे की सिल्वर श्रेणी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको बहुत ही बेसिक जो सुविधाएं रहती है। अगर जब हम कहीं बाहर रहने जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि एक साफ़ सुथरा रूम होना चाहिए, अच्छा बेड होना चाहिए, उस पर सारी
जो लिनन यूज़ हो रहा है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिकली सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ पे वेल लिट होना चाहिए और साथ ही एक साफ सुथरा बाथरूम होना चाहिए। बेसिक गोल्ड श्रेणी में जब हम जाते हैं तो कुछ आप और उनको सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे जो रूम साइज़ है वो इसमें बड़ा रखा गया है, उसके बारे में हम डिटेल में और आगे देखेंगे। बाथरूम साइज़ है उसको भी वो थोड़ा बड़ा रहता है। और डायमंड श्रेणी जो है वो होम स्टे की उच्च श्रेणी मानी जाएगी। उसमें जैसे हर रूम में आप एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर देते हैं, हम उसकी मांग करते हैं। साथ ही उसके अलावा जो इंटरकम फैसिलिटी है वो दे सकते हैं। दूसरी जो श्रेणी हमने देखी बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी, उसका पंजीयन शुल्क है 2000 प्लस जीएसटी। फार्म स्टे योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए आपको 5,000 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क आपसे लिया जाएगा और ग्राम स्टे के लिए 1,000 रुपये और जीएसटी। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त होने के बाद जो निर्धारित समिति है उसके द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जाता है। साथ ही जो टीम बनी हुई है वो भौतिक निरीक्षण करती है। आपने जो आवेदन किया है वो सारी चीज़ें फील्ड पे जाके देखती है, वो चीज़ें है या नहीं है। एक चेकलिस्ट बनी हुई है, चारों योजनाओं के लिए एक चेकलिस्ट बनी है, उसके अलग अलग चेकलिस्ट बनी हुई हैं। उसके आधार पर वो पूरी छानबीन करती है, चेक करती है कि जो आपने लिखा है आवेदन में वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक्चुअल में अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करती है। उस रिपोर्ट के आधार पर, फोटोग्राफ्स के आधार पर प्रबंध संचालक महोदय मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाता है कि होम स्टे का पंजीयन किया जाना है या नहीं है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि होम स्टे पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण शुल्क और विभिन्न श्रेणियों सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के बारे में जानकारी प्राप्त की। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। पंजीयन रद्द करने की भी कुछ कारण होते हैं, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। अगर संपत्ति धारक किसी आपराधिक मामले में दंडित हुआ हो तो उसका पंजीयन निरस्त किया जा सकता है। साथ ही जब हम लोग रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके साथ, या जब आप अप्लाई करते हो तो आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा उसे पढ़ेंगे। तो उसमें संपत्ति धारक के कुछ दायित्व दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। अगर उन नियमों का उल्लंघन संपत्ति धारक द्वारा होता है तो उस इकाई का पंजीयन निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही अगर इकाई के स्वामी में ओनरशिप अगर चेंज हुई हो उस पर्टिकुलर होम स्टे की तो उसको निरस्त किया जाता है। इसके द्वारा अगर होम स्टे ओनर खुद कहता है कि नहीं, उसको किसी कारण से उस होम स्टे का संचालन अभी कंटिन्यू नहीं करना है तो भी पंजीयन निरस्त किया जाता है। संपत्ति धारक अगर दिवालिया घोषित हो तो इसका पंजीयन निरस्त हो सकता है। और अगर इकाई के जो पड़ोसी है उनको या आसपास के जो लोग हैं उनकी निजता पर अगर उसका होम स्टे संचालन का कुछ प्रभाव पड़ रहा हो, विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो और उनके द्वारा हमें टूरिज्म बोर्ड के पास अगर आवेदन आता है तो इकाई का पंजीयन निरस्त किया जाता है। एक बार जब होम स्टे का पंजीयन का प्रमाण पत्र जो है वो जारी होने के बाद वो 3 साल तक वैध होता है। उसके उपरांत अगर आपको उसको रिन्यू करना है, नवीनीकरण करना है, तो एक्सपायर होने के आपकी वैधता अवधि के जो अंतिम दिनांक है उसके 3 महीने पहले तक आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, पुनः उसका भौतिक निरीक्षण होता है और टीम की रिपोर्ट प्रस्तुति उपरांत आपके रिन्यूअल पे, नवीनीकरण पर जो है वो निर्णय लिया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि होम स्टे संचालकों के कानूनी दायित्वों, अनुपालन आवश्यकताओं और नियमों के उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। इन चारों योजनाओं में होम स्टे संचालकों के लिए हमने कुछ प्रोत्साहन का प्रावधान रखा है। आइए हम जानते हैं अब इन प्रोत्साहन प्रावधान के बारे में। जो होम स्टे पॉलिसी है उसमें
जैसा कि हमने देखा 3 श्रेणियां हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। अगर कोई होम स्टे गोल्ड श्रेणी में अप्लाई करता है और उसमें पंजीकृत होता है तो उसको एक बार 25,000 रुपये का जो प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है। इसके अलावा अगर वो डायमंड श्रेणी में पंजीकृत होता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, डायमंड श्रेणी जो है वो सबसे उच्च श्रेणी है होम स्टे की। उसमें मैक्सिमम जो सुविधाएं हैं जो एक गेस्ट एक्सपेक्ट करता है वो दी जाती है, उपलब्ध कराई जाती है संपत्ति धारक द्वारा। तो उस श्रेणी में पंजीकृत होने वाली इकाई को 50,000 का जो है वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये दोनों वन टाइम होते हैं। एक बार आपका पंजीयन हुआ तो पहली बार बस इसको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी जो इकाई है, होम स्टे इकाई है, उसको उसके प्रचार प्रसार के लिए वेबसाइट या ब्रोशर्स बनाते हैं ताकि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, आप उसकी मार्केटिंग कर सके आपके होम स्टे की, तो उसमें जो भी आपका व्यय होगा उसका 100% मैक्सिमम अप टू 10,000 तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा समय समय पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा होम स्टे के जो संपत्ति धारक है उनके लिए हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। उसमें सहभागिता करने पर उनको यात्रा व्यय जो कि अधिकतम 500 रुपये रखा गया है उसका भी प्रावधान है। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्ट्स होते हैं, ट्रैवल मार्ट्स होते हैं। अगर कोई संपत्ति धारक इन मार्ट्स में सहभागिता करता है अपने होम स्टे के इकाई के प्रचार प्रसार के लिए, तो अधिकतम जो उसका व्यय है उस मार्ट में सहभागिता का, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई या आने जाने का खर्च हो गया, कन्वेंस हो गया, तो इस टोटल का 50% अधिकतम 50,000 तक प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। इसके लिए सिंपल प्रक्रिया होती है। जो पंजीकृत इकाइयाँ इन प्रोत्साहन राशियों का लाभ लेना चाहती है वो एक आवेदन करती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसका जो आवेदन का जो प्रपत्र है वो निर्धारित किया गया है, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने के उपरांत वो आवेदन कर सकते हैं और उसका परीक्षण करने के उपरांत उसके लिए भी अलग से निर्धारित एक टीम का निर्धारण किया गया है सदस्यों द्वारा, उस टीम के सदस्यों द्वारा उसका परीक्षण करने के उपरांत प्रोत्साहन राशि डायरेक्टली जो होम स्टे ओनर है उनको प्रदान की जाती है। इसके बाद जो अन्य 3 योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश फार्म स्टे योजना, बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना और ग्राम स्टे योजना, इन तीनों में वेबसाइट एंड ब्रोशर इन दोनों के लिए जो व्यय आएगा उसका 100% मैक्सिमम 10,000 तक के प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही इन तीनों श्रेणियों में, इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत जो भी होम स्टे रजिस्टर्ड होते हैं उनके ओनर्स को, उनके यहाँ पे का जो केयर टेकर अपॉइंटेड है उनके लिए हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ इन तीनों श्रेणियों के जो पंजीकृत इकाइयाँ हैं, अगर वो भी इकाई के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट में सहभागिता करते हैं तो उनको उसके सहभागिता व्यय का 50% जो अधिकतम 50,000 है उसका प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ एक अकोमोडेशन इंसेंटिव्स, आवासीय प्रोत्साहन हम जिसको कह सकते हैं, जो वो भी एक बार देय होगा, उसके बारे में जानते हैं। ये जो तीनों पॉलिसी है, फार्म स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट और ग्राम स्टे, इन तीनों में रजिस्ट्रेशन के बाद, पंजीयन के बाद जो पहला साल है उसमें अगर 50 गेस्ट नाइट कंप्लीट होती है, मिनिमम 50 आवास दिवस अगर कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं, तो संपत्ति धारक अप्लाई कर सकता है। उन्हें 15,000 की प्रोत्साहन राशि
निर्धारित की गई है। इसके अलावा पंजीयन के दूसरे साल में अगर 75 गेस्ट नाइट कंप्लीट होती है तो उसमें 20,000 का प्रावधान रखा गया है, और तीसरे वर्ष में मिनिमम अगर 100 गेस्ट नाइट 100 आवासीय दिवस अगर पूर्ण करती है वो पर्टिकुलर इकाई, तो उनको 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा गया है। इन चारों योजनाओं में जो पंजीकृत इकाइयां हैं उनको मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 5 दिवसीय आवासीय हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें उनको हाउसकीपिंग इसके साथ साथ बेसिक किचन में आपको खाना बनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इन सब का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही मार्केटिंग, इकाई की मार्केटिंग कैसे करनी है, डिजिटल और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इकाई का प्रचार प्रसार कैसा करना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है इन 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में, और ये पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसका पूरा प्रबंधन जो है वो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ जो भी इकाइयाँ होम स्टे इकाइयाँ पंजीकृत होती है उन्हें मिलने वाले लाभ के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के प्रावधान के अलावा जो सबसे मुख्य लाभ है वो है कि प्रशिक्षण, हॉस्पिटैलिटी का प्रशिक्षण इन सभी होम स्टे ओनर्स और उनके केयर टेकर्स हेतु आयोजित किया जाता है। इसके साथ साथ भी होम स्टे की जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है वो टूरिज़्म बोर्ड द्वारा की जाती है। जब होम स्टे में कोई पर्यटक आता है तो उसकी एंट्री करने के लिए, उनका पूरा डेटा मेंटेन करने के लिए जो भी स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, गेस्ट एंट्री रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, उस वो रजिस्टर भी मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही जो भी इकाइयाँ होम स्टे का संचालन करती हैं वो हमने जैसे पहले भी देखा वाणिज्यिक गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आती है। ये पूर्णतः एक आवासीय गतिविधि है होम स्टे का संचालन किया जाना, इसलिए उनको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो सभी जो है डोमेस्टिक रेट से, आवासीय दर से ही उनका भुगतान करना होता है। इसके अलावा उन्हें किसी भी प्रकार के लाइसेंस लेने की, फूड लाइसेंस हो गया या अन्य किसी भी प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आज दिनांक में प्रदेश में कुल 375 इकाइयाँ इन चारों विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत है, और इन 375 इकाइयों के माध्यम से लगभग 914 जो रूम्स है, कक्ष है, वो पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आप मैप में देखेंगे, सबसे अधिक होम स्टेज आपको उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ओरछा, पन्ना और खजुराहो इन क्षेत्र में मिलेंगे। बहुत अधिक संख्या में पर्यटकों के मांग के अनुसार यहाँ पे सबसे ज़्यादा होम स्टेज रजिस्टर्ड हुए हैं आज के दिनांक में। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि गोल्ड और डायमंड श्रेणी के होम स्टे संचालकों को वित्तीय प्रोत्साहन और पर्यटन बोर्ड द्वारा होम स्टे संचालन में सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही संचालकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी मिलता है। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। इन चारों योजनाओं के बारे में आइए हम संक्षेप में समझते हैं पुनः एक बार। होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे और ग्राम स्टे योजना, ये टोटली रेसिडेंशियल यूनिट माने जाएंगे, पूर्णतः आवासीय गतिविधि मानी जाएगी। कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि जैसे कोई दुकान हो गई या ट्रैवल एजेंसी हो गई, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट की कोई शॉप, इनका संचालन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। केयरटेकर अथवा होम स्टे ओनर, ये इन दोनों का भौतिक रूप से यहाँ पे निवासरत होना ज़रूरी है। इन योजनाओं के माध्यम से मिनिमम 1 और अधिकतम
मैक्सिमम 6 कक्षों को आप गेस्ट के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। रूम्स के साथ साथ आपको प्रॉपर साफ़ सुथरा वॉशरूम और जल विद्युत आपूर्ति, फर्नीचर, जो बेसिक सुविधा है उनको आपको इंश्योर करना है कि वो सारी वहाँ पे उपलब्ध हो। होम स्टे इकाई जिस परिसर में स्थित है, होम स्टे को तो आपको साफ़ सुथरा रखना ही है, स्वच्छ रखना ही है। साथ ही वो जिस परिसर में स्थित है उसकी अच्छी अवस्था, उसका साफ़ सुथरा होना आवश्यक है। अंत में हम एक कंपैरेटिव चार्ट के माध्यम से इन चारों योजनाओं के बारे में इस पूरे सेशन को समराइज़ करते हैं। आइए देखते हैं होम स्टे को ये जो योजना है इसका संचालन संपत्ति धारक द्वारा स्वतः किया जाना अपेक्षित है। मध्य प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट और मध्य प्रदेश फार्म स्टे, इन दोनों योजनाओं में संपत्ति धारक द्वारा स्वयं अथवा किसी केयर टेकर के माध्यम से इसका संचालन किया जा सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश ग्राम स्टे योजना में संपत्ति धारक का स्वतः निवासरत होना आवश्यक है। इन चारों योजनाओं में आप मिनिमम 1 और अधिकतम 6 कक्षों को पर्यटकों हेतु उपलब्ध करा सकते हैं। 6 कक्ष मतलब 12 सिंगल बेड्स। इसके अलावा पंजीयन शुल्क के बारे में हमने देखा। होम स्टे के जो सिल्वर, गोल्ड और डायमंड श्रेणी में उनमें क्रमशः 1000 रुपीज़ प्लस GST, 2000 प्लस GST और 3000 प्लस GST शुल्क लिया जाता है। बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में 2000 प्लस GST का शुल्क लिया जाता है। मध्य प्रदेश फार्म स्टे स्थापना योजना अंतर्गत 5000 प्लस GST का शुल्क लिया जाता है और ग्राम स्टे योजना में 1000 रुपये प्लस GST का शुल्क लिया जाता है। पंजीयन की जो आपकी अवधि है वो 3 साल की होती है। 3 साल की जो आपकी अवधि है वो समाप्त होने के 3 महीने पहले तक आप उसको नवीनीकरण के लिए, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इनका जो वॉशरूम साइज़ है उसको भी डिफ़ाइन किया गया है। सिल्वर श्रेणी का जो वॉशरूम है वो 30 स्क्वायर फीट, गोल्ड श्रेणी का 45 और डायमंड श्रेणी का 60 स्क्वायर फीट। बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में 30 स्क्वायर फीट और मध्य प्रदेश फार्म स्टे योजना में 32 स्क्वायर फीट वॉशरूम बाथरूम का होना ज़रूरी है। इन चारों योजनाओं में आपको आवास और जो भोजन की सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है। साथ ही जो मध्य प्रदेश फार्म स्टे योजना है उसमें आवास और भोजन की सुविधाओं के साथ साथ आपको मनोरंजन की गतिविधियां जो है उनको उपलब्ध कराना है पर्यटकों के लिए। ग्राम स्टे योजना में हम मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड ये एक्सपेक्ट करता है, आपसे ये अपेक्षित है कि जो आपका आवास है, आपका जो वहाँ पे आप जो भोजन उपलब्ध करा रहे हैं वो पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से संबंधित हो। साथ साथ पंजीयन क्षेत्र, जैसा कि हमने देखा होम स्टे जो है वो शहरी क्षेत्र से उसका संबंध है। बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में जो पंजीकृत होती है इकाइयाँ वो शहर या ग्रामीण दोनों में हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे संपत्ति धारक स्वयं अथवा केयरटेकर उसका संचालन करता है। फार्म स्टे योजना जो है वो शहर की जो सीमा है उसके बाहर होती है और ग्राम स्टे योजना जो है वो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो भी आपके मकान हैं उनके लिए है। प्रोत्साहन राशि के बारे में जैसे कि आप एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिल्वर श्रेणी में पंजीयन की कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। गोल्ड और डायमंड में 25,000 एवं 50,000 प्रोत्साहन राशि एक बार के लिए देय होती है। इसके अलावा जो 3 अन्य श्रेणियां हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे और ग्राम स्टे, उसमें प्रथम वर्ष में 50 गेस्ट नाइट पूर्ण होने पे 15,000, द्वितीय वर्ष में 75 गेस्ट नाइट पूर्ण होने पर 20,000 और तृतीय वर्ष में 100 गेस्ट नाइट पूर्ण होने पर 25,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा होम स्टे श्रेणी में ब्रोशर अथवा वेबसाइट अगर कोई अपने होम स्टे का निर्माण करता है प्रचार प्रसार के लिए, तो उन्हें अधिकतम रुपये 10,000 की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा गया है। और बाकी अन्य 3 योजनाओं में बेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे और ग्राम स्टे में ब्रोशर के लिए 10,000
का प्रावधान रखा गया है, अधिकतम राशि रुपए। इसके साथ ही चारों योजनाओं में जो पंजीकृत होम स्टे इकाइयाँ हैं उनके ओनर्स, संपत्ति धारक अगर नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट्स में अगर वो सहभागिता करना चाहते हैं, अपना होम स्टे का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वहाँ पे स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो उसका सहभागिता का जो खर्च है उसमें और उनका आने जाने का वहाँ पे खर्च, उसका जो पूरा व्यय है उसके 50% मैक्सिमम अप टू 50,000 का प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही जब लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं किसी दूसरे शहर में, अगर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन है तो रुपये 500 अधिकतम राशि उनको यात्रा भत्ता के स्वरूप में उसका प्रावधान रखा गया है। आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं विभिन्न जो योजनाएं हैं उनमें जो पंजीकृत इकाइयां हैं प्रदेश में उनकी कुछ फोटोग्राफ्स। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि चारों योजनाओं के संचालन, पंजीकरण शुल्क और श्रेणियों के बीच अंतर को समझते हुए होम स्टे के लिए उपलब्ध विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण किया। मैं आशा करती हूँ कि सत्र के अंत में आपको प्रदेश द्वारा जो संचालित होम स्टे संबंधी योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी पूर्णतः मिल गई है। इसके बाद हमने एक प्रश्नावली रखी है, अगर आप उसको पूर्ण करते हैं तो आप उसको उत्तर देके उसको पूर्ण करके आप एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रशिक्षण में हमने जाना होम स्टे की अवधारणा और इसके संचालन के विभिन्न प्रकार जैसे मध्य प्रदेश होम स्टे पंजीकरण योजना, बेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे और ग्राम स्टे योजनाओं के बारे में। इन योजनाओं के बीच अंतर और समानताएं और किस योजना में किस प्रकार की सुविधाएं और प्रबंधन विकल्प उपलब्ध हैं। पंजीकरण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, शुल्क संरचना और सिल्वर, गोल्ड और डायमंड श्रेणियों के आधार पर पंजीकरण की प्रक्रिया, कानूनी जिम्मेदारियां और अनुपालन आवश्यकताएं तथा नियमों का उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया, प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता की जानकारी जैसे गोल्ड और डायमंड श्रेणी के होम स्टे संचालकों के लिए प्रोत्साहन राशि और 5 दिवसीय हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण, मार्केटिंग की सहायता जैसे वेबसाइट और ब्रोशर बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मर्ट्स में भागीदारी। होम स्टे संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे आवास, भोजन और सांस्कृतिक अनुभवों के महत्व को समझना। अब कोर्स समाप्ति पर अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं।